Students, you ask the question from NCERT book, question number 2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है. इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. इसको समझना है, इक्वेशन बनाना है और दोनों को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है इसमें. अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपको बता देंगे. तो यहाँ से फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि इट इज़ रिटन दैट रितु can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream in 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो हमने आपको बताया था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब डाउन स्ट्रीम होता है तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है. तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेंगे कि स्टिल वाटर में स्पीड x है और करंट की स्पीड y है. तो ऋतु की स्पीड अगर x है और इसकी स्पीड y है करंट की, तो द रिजल्टेंट स्पीड यानी कि जो दोनों की स्पीड मिलाकर डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है. तो हमारा इक्वेशन बना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, स्पीड हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर्स 2 आवर्स में कवर कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 20/2. तो यहाँ से उसका रिजल्टेंट स्पीड निकल गया 20/2. तो इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. उसी तरह से अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, और डिस्टेंस कवर किया उसने 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड हो गया 4/2 दैट इज 2. तो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. ऐड कर लेंगे तो ये कट जाएगा. 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6. यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर्स पर आवर. इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 यानी कि y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. यानी करंट की स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also by taken by 1 man. तो हम मान लें कि एक आदमी का काम जो है वो x है और वुमेन का काम x है और मैन का काम y है. तो इसका मतलब ये है कि हमारा 2 वुमेन काम कर रही हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई. अगर 1 डे वर्क 1 वुमेन का x है तो 2x हो गया प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1 डे वर्क हो गया 1/4. 4 दिन में काम कर रहे हैं तो 1 डे वर्क हो गया, 4 दिन में एक काम करते हैं तो 1 डे वर्क हो गया 1/4. उसी तरह से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1/3. अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें. इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 से. y की वैल्यू निकल जाएगी, या तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से. तो इसको एलिमिनेट करें अगर तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 6/4, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 5/3. सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से मिला -3x और यहाँ से मिला 6/4 -5/3. इसको सॉल्व कर लें.
2 यानी कि 12 माइनस 18, 3 टाइम्स जाएगा तो 6 3 18, तो यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा तो 20, तो हुआ -3x इज इक्वल्स टू -2/12. माइनस माइनस कैंसिल आउट, x विल बी इक्वल्स टू 2/3 × 12 कैंसिल आउट कर दें तो हमारा हो जाएगा 1/18. तो हमारा जो वन डे वर्क है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन, तो वन डे वर्क हमारा 1/18 है, तो नंबर ऑफ डेज टेकन हो जाएगा हमारा 18 डेज बाय वन वुमेन. और उसी तरह से y की वैल्यू निकाल लें, तो 12 × 1/18 प्लस 2 × 1/18 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि 5y इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/9, 9 माइनस 4 दैट इज 5/36. तो y की वैल्यू हो गई 1/36. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन हो जाएगा 36 डेज. क्लियर है? आपको वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, हमने बार बार यही कहा है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए. एक बार जब इक्वेशन बन गया तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रूही ट्रेवल्स 30 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो जो पूछा है उसी को हम एज्यूम कर लें कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x एंड द स्पीड ऑफ द बस इज y. ट्रेन की स्पीड हम x मान लें और बस की स्पीड हम y मान लें. तो अगर ट्रेन की स्पीड x है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन हो जाएगा 4 आवर्स में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाएगा 4 × x और 300 किलोमीटर्स टोटल वो ट्रैवल कर रही है. किलोमीटर्स टोटल वो ट्रैवल कर रही है. तो अगर शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स बाई ट्रेन, तो 60 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया तो बस से कितना ट्रैवल किया, 240 किलोमीटर्स बस से उसने ट्रैवल किया. ठीक, तो अगर ट्रेन की स्पीड x है और बस की स्पीड y किलोमीटर्स पर आवर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन हो गया हमारा. टाइम टेकन बाय शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स, यानी कि टोटल टाइम टेकन इज 4 आवर्स. तो यहां से हम निकाल सकते हैं 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर्स वो ट्रेन से जा रही है, यानी कि टाइम टेकन कितना हो गया, स्पीड इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है. टाइम टेकन बाय ट्रेन हो जाएगा 60/x और टाइम टेकन बाय बस हो जाएगा 240/y और टोटल टाइम टेकन इज 4. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग. और इसके बाद वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर्स ट्रेन से ट्रैवल करती है तो यानी कि 200 किलोमीटर्स बस से ट्रैवल कर रही है. ठीक, रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर.
यानी कि 4 आवर्स पहले ले रही थी, अब 4 आवर्स और 10 मिनट्स ले रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 अपॉन x हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन, एंड 200 अपॉन y हो गया टाइम टेकन बाय बस, और टोटल टाइम टेकन इज 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो 4 आवर्स और 10 को हम लिख सकते हैं 10/6, यानी कि 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये हो गया 4 होल 1/6, दैट मीन्स 25/6। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको चाहें तो 1/x को a मान लें एंड 1/y को b मान लें। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन हो गया 100a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 25/6। क्लियर है? अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन वी कैन सॉल्व इट। ओके, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। फिर a की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और b की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है?